वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, रेशनल नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हमारा है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है सब जीरो से बड़ा होता है। जितना भी हमारा पॉजिटिव नंबर होता है तब जीरो से बड़ा होता है। जैसे 1 जीरो से बड़ा है, 2 जीरो से बड़ा है, 3 जीरो से बड़ा है। मतलब जितना भी हमारा पॉजिटिव नंबर होता है सब जीरो से बड़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं। और जितना भी निगेटिव नंबर होता है तब जीरो से छोटा होता है, ये भी जानते हैं। जैसे -1 और 0 में कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है। -2 और 0। तो जितना भी निगेटिव नंबर होता है सब जीरो से छोटा होता है, और जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है सब हमारा जीरो से बड़ा होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग तो कंपेयर कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारा दो रेशनल नंबर है, -4/11 है और 2/11 है, इन दोनों में कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा डिनोमिनेटर पहले से ही सेम दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाला देखेंगे। फिर 2 और -4 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। अगर -3/8 है और 0 है तो कौन बड़ा है? ये तो हम अभी बताए थे, कोई भी निगेटिव नंबर जो होगा हमेशा जीरो से छोटा होगा, तो 0 बड़ा हो गया। कोई भी निगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटा होगा। इसमें हम लोग को इक्वल कहेंगे का ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ये 0 है और ये निगेटिव है, तो हर हाल में जब भी बड़ा होगा तो यही होगा। अब बात रहा कि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर हमारा सेम था। अब अगर डिनोमिनेटर भी अलग होगा तब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे दो रेशनल नंबर को। एग्जाम्पल ले लेते, 2/-3 और -4/5। तो हम बताएं दोनों का हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमारे एक डिनोमिनेटर में -3 है और एक में हमारा 5 है। तो पहले हम लोग दोनों को डिनोमिनेटर को हम लोग को पहले एलसीएम लेके जो भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा उसके बराबर करेंगे। 15 आया। अब 2/3 -2/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस ये पूरे फ्रैक्शन पर होता है, तो ये माइनस हो गया। तो -2 हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या है? 15 है। तो 5 से जब हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे -4/5 है, तो -4 इंटू और 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बता चुके हैं कि जब भी हम कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि मेरा मन करे तो हम एक में मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -12 हो गया और ये 15 हो गया। अब तो हमारा कंपैरिजन इजी हो गया। -10 और -12 में कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। तो अब हम लोग देख लिए तो ये वाला हमारा बड़ा था, 2/-3 बड़ा था हमारा -4/5 से। हो गया कंपैरिजन। तो कोई भी कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये जो माइनस लगा हुआ है -3 नहीं, ये पूरे रेशनल नंबर पर माइनस लगा हुआ होता है, इसलिए हम लोग तो ऊपर में भी दिखा सकते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर हम उसको देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में भी। अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे?
पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब हम लोग डेसिमल वगैरह में भी अरेंज करते थे तब हम लोग उसको भी पहले लाइक में बनाते थे, इसको भी पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन में बना लेंगे। लाइक तो देखो, जब हमारा पहले हम इसको एलसीएम लेंगे 5, 10 और 6 का एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। तो अब हम लोग सारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो नीचे हम लोग को डेनोमिनेटर 30 लाना है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये -18/30 हो गया। फिर 7/10 है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ऊपर भी करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। ये -5/6 है। अब हमारा तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम लोग कंपेयर इजीली कर लेंगे कि तीनों में कौन बड़ा है। -18 बड़ा है, 21 बड़ा है, -25 बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना, तो पहले सबसे छोटा वाला लेंगे, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है -25/30। उससे छोटा क्या है -18/30। उससे भी सॉरी छोटा से बड़ा मतलब सबसे छोटा क्या है हमारा -25/30। उसके बड़ा क्या है -18/30। उससे बड़ा क्या है 21/30। हम लोग सैम्पल दिखा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर है तो ये सैम्पल दिखाएंगे ज़रूर। अब हमारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू था -5/6। ये हमारा -3/5 था और ये हमारा 7/10 था। अरेंज हो गया हमारा। क्वेश्चन में यही 3 वैल्यू को अरेंज करने बोला था ना, वही 3 वैल्यू। पहले हम लोग सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर देख लेंगे, कौन कंपेयर कर देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग कोई भी रेशनल नंबर निकालते हैं। जैसे हमारा है लिस्ट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0। हम लोग को ये दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को ये -1 और 0 के बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो हम लोग को ऐसे तो दिख रहा है कि एक भी नहीं है, लेकिन हम लोग को इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हमारा -1 है, ये 0 है, जब हम लोग को 5 बोलेगा तो हम लोग ये सोचेंगे तो डिनोमिनेटर में 6 ले आएँ। जब 4 बोलेगा तो सोचेंगे डिनोमिनेटर में 5 ले आएँ, क्योंकि इतने डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है। तो जब हमारा यहाँ पर 1 है तो हम लोग इसको 5 लाने 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें तो 0/6 लिखो तो बात बराबर ही है, आएगा तो 0 है। तो जब हमारा -6/6 और 0 है तो इसके बीच में हमारा क्या आएगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और फिर 0। यही आ गया ना हमारा ये दोनों के बीच में। डेनोमिनेटर में यहाँ पे भी अगर 6 लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना वैल्यू में इतना 0 ही आएगा। तो ये आ गया अब हमारा 5 रेशनल नंबर निकल गया 5। तो वही हम लोग फिर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर और ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, ये दोनों कंसीडर नहीं होगा, इसके बीच वाला कंसीडर होगा। यही 5 रहेगा हमारा रेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर कुछ और रहता है तब हम लोग क्या करते हैं। जब हमारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा -4/5 है, -2/3 है हमारा, तब हम लोग क्या करेंगे। तब हम लोग जब भी करेंगे तो ये दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा 15 आएगा। अब हम लोग तो दोनों को डिनोमिनेटर का सेम करेंगे। ठीक है। तो सेम करने पर क्या आ रहा है हमारा -4/5 × 3 टाइम्स, ये हो गया हमारा सेम करने पर।
इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -10/5। अब ये दोनों के बीच में तो हमको क्या मिला, एक ही रेशनल नंबर मिला ना, -11/5, लेकिन निकालना हम लोग को 5 है। तो 5 निकालना है तो हम लोग देखेंगे ये जो हमारा आया है डेनोमिनेटर, जो हमारा आया तो डेनोमिनेटर को बड़ा करेंगे, डेनोमिनेटर बड़ा करेंगे तो नोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में हम लोग को वैल्यूज मिलना और ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो जब हम लोग तो मान लेते हैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, फिर भी हम लोग को 2 ही रेशनल नंबर मिलेगा, फिर भी बात नहीं बनी। अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 × 3 15 × 3 -36/45 15 × 3 -30। अब हमारा देखो तो 5 मिल रहा है हम दोनों को, ये दोनों के बीच में 35/45 हो गया, 34/45 हो गया, 33/45 हो गया, 32/45 हो गया और 31/45 हो गया। ये हमारा 5 रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसके बाद जो ये आएगा वो 30/45 आएगा और इसके पहले जो आएगा हमारा 36/45 आएगा। तो यही 5 हमारा रेशनल नंबर हो गया, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, -4/5 और -2/3 को। तो जब भी हम लोग को रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाएंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे और जो हमारा एलसीएम के बाद वैल्यू आ रहा है, अगर वे वैल्यू में हमारा उतना रेशनल नंबर नहीं मिल रहा तो हम लोग डेनोमिनेटर के वैल्यू के उतने मल्टीपल, मतलब 5 × 3 5 का इतना जो मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कितने में हम लोग को जितना रेशनल नंबर चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग चाहे तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो हमारा और ज़्यादा मिलेगा। तो अभी हम ज़रूरत 5 का ही था, इसलिए हम लोग 3 ही में रहने दिए। अगर हम लोग 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम लोग को 5 रेशनल नंबर उतने भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में हम लोग को सिर्फ 1 मिल रहा था, 1 से हमारा काम नहीं चल रहा था, इसीलिए हम लोग इससे और ज़्यादा इतना डेनोमिनेटर को बढ़ाए हैं। 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 5 ज़रूरत थी, 5 मिल गया। अगर यहाँ पर 10 बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते, शायद मिल जाता। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने पर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता ही है। थैंक यू।